एनकेपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। एग्री बेस्ड उद्योगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित होगा जो 27-28 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने पत्रकारों को दी है। देखिए ये रिपोर्ट। इंडस्ट्रीज के संबंध में, एमएसएमई की पॉलिसीज के संबंध में और ओडीओपी के संबंध में और एग्रीकल्चर में कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, उसके संबंध में एक टेक्निकल वर्कशॉप है जिसकी जो शुभारंभ है माननीय मंत्री जी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह साहब के माध्यम से होगा। और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, हमारे एपीसी साहब हैं और हमारे एसीएस कृषि है, वर्चुअल वेबिनार से पार्टिसिपेट करेंगे। एसीएस साहब स्वयं उपस्थित होंगे इधर और एसीएस हॉर्टिकल्चर भी है और इसके अतिरिक्त हमारा एसीएस एमएसएमई भी है। इसके साथ साथ यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ की सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक साइड की दो वरिष्ठ साइंटिस्ट है और उनका जो हेड है नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, और साथ में यहाँ के मान्य प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं और बुंदेलखंड में जितने भी कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित जो भी सक्सेस स्टोरीज है, उन सारी सक्सेस स्टोरीज के संबंध में जानकारी देने का एक कार्य योजना भी है। उसमें वेयर हाउसिंग के संबंध में, लॉजिस्टिक्स के संबंध में, नाबार्ड की प्रतिनिधि, क्रिप्को की प्रतिनिधि और फूड पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के संबंध में और बहुत सारे जो देश की जो कॉर्पोरेट्स हैं जो डेयरी प्रोसेसिंग में या फूड प्रोसेसिंग में या फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था में जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अपेडा है, जैसे नेफेड है, जैसे कॉर्पोरेट स्पीकर्स हैं, उन सब लोगों को हम लोग आह्वानित करके उन लोगों के माध्यम से जो हमारे नए जनरेशन को ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में, साइंटिफिक फार्मिंग के संबंध में, जो टारगेट स्पेसिफिक वाटर कंजर्वेशन फार्मिंग के संबंध में और नए नए फसलों के संबंध में और यहाँ पे जो फसल बोया जा सकता है उसके अच्छे अच्छे स्टोरीज के संबंध में और उसके बाद उसके उत्पाद के बाद उसकी प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए सरकारी योजना और सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए जो हमारे वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, ताकि किसानों की या जो प्रोग्रेसिव किसानों की, स्मॉल या मार्जिनल किसानों की जो भी है आय कैसे बढ़ाना है, उसके संबंध में एक नो हाउ या टेक्निकल वर्कशॉप है। 2 दिवसीय वर्कशॉप है और सभागार है हमारा दीनदयाल सभागार और इसमें मुख्य रूप से एग्री एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स प्रतिभाग करेंगे। उसका एक्सपो भी होगा, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स का भी एक्सपो होगा और लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विशेष तकनीकी व्यवस्था यहाँ पे जो हो रहा है उसको कैसे मार्केट करना है और इसको किसानों को कैसे ट्रेनिंग देना है और आने वाले दिनों में जो हमारे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रशिक्षु है उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, इसके इस प्रोग्राम का मुख्य एजेंडा है। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हम आपके सामने इसलिए लाए थे कि इसमें सब लोगों को इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, इसका यूट्यूब कवरेज भी होगा और इवेंट में और एक्सपो में और वर्कशॉप में जितने भी सवाल जो उठ जाती है वो सारी चीज़ों का एक तरफ से ये बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड के लिए और मुख्य रूप से झांसी जनपद के लिए और ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए और एरिड फार्मिंग के लिए हमारे सारे विशेषज्ञों को लेकर ये वर्कशॉप था और इसमें किसान को भी प्रतिभाग करने के लिए भी हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित करें। माननीय डीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग एक जिला प्रशासन के साथ एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हम लोग का पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन हम लोग इस कार्यक्रम में एग्रो प्रोसेसिंग पे क्या क्या अपने क्षेत्र में उपज है उसके आधार पे क्या उद्योग लग सकते हैं, उनकी लेटेस्ट क्या टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी हैं, शासन की क्या पॉलिसी है, नीति है, क्या हम लोगों को सुविधाएं बुंदेलखंड में मिल रही हैं, इन सब के साथ विशेष चर्चा होगी। और द्वितीय दिन पूरे दिन एक टेक्निकल सेशन है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चरल कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञों के द्वारा पूरे दिन बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इसमें करीब 500
के करीब डेलीगेट आएंगे और द्वितीय दिन जो ज़्यादातर बड़े काश्तकार और अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, BIET इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं होंगे जिनको ये ज्ञान दिया जाएगा। प्रथम दिन इस कार्यक्रम के लिए कुछ उच्च अधिकारी हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग से, MSME विभाग से स्वयं आ रहे हैं। हम लोगों को इस बात का बहुत गर्व है कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए माननीय श्री सिद्धार्थ सिंह जी स्वयं इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए पधार रहे हैं। और मैं माननीय DM साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम में हम लोग को मार्गदर्शन मिल रहा है। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय के VC साहब को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को कराने में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना यही करूंगा कि आप लोग अपने स्तर से इस कार्यक्रम की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद। इसमें मुख्य रूप से सरकार की